तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो रहमान और रहीम है और तमाम कुव्वत और इक़्तिदार का मालिक है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, लेक्चर नंबर 24 में खुशामदीद। आज का मौजू है सीवर पाइप्स, जो गुज़श्ता लेक्चर में कंटिन्यू थे। उन पे हम आगे गुफ्तगू करेंगे। आरसीसी पाइप का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट कौन सा होता है, उस पर मुख्तसर गुफ्तगू होगी। आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी। उसके बाद एक नया टाइप ऑफ पाइप, वो भी मार्केट में आ चुका है सीवर्स के लिए, उस पर बात होगी। और तीसरे नंबर पे जो डेड लोड्स पाइप के ऊपर आते हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि पाइप स्ट्रक्चरली फेल तो नहीं हो जाता उस डेड लोड की वजह से, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर नंबर 24 की तरफ। गुज़श्ता लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 23 में डिस्कशन स्टार्ट हुई थी डिफरेंट पाइप की टाइप्स, यानी पाइप की वो मुख्तलिफ़ अक़साम जो बतौर सीवर पाइप इस्तेमाल हो सकती हैं। 23 लेक्चर में हमने डिस्कस किया नंबर 1 पहली पाइप की टाइप पीवीसी यू पाइप, उसके बाद एसी पाइप, बाद अज़ां पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट पाइप। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो चौथी पाइप टाइप है जो बतौर सीवर इस्तेमाल हो सकती है, वो है आरसीसी पाइप, री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आमतौर पे री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वो पाइप है जो सबसे ज़्यादा सीवर पाइप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको सैनिटरी सीवर, पार्शली कंबाइंड सीवर या कंबाइंड सीवर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका साइज़ 9 इंच से लेकर 72 इंच तक। पाकिस्तान में ये सारे साइजेस अवेलेबल हैं। 72 इंच मीन्स 6 फीट, इतना बड़ा पाइप कि आप उसमें खड़े हो सकते हैं। लाहौर के अंदर बेशुमार जगह पे 72 इंचेस का पाइप इस्तेमाल हुआ है। मिलीमीटर में अगर आप देखें तो 225 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक। आरसीसी पाइप में 5 क्लासेस मुहैया होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। अब इसमें फ़र्क क्या है? क्लास 1 जो है वो सबसे कम स्ट्रेंथ का पाइप है। कम स्ट्रेंथ का ये मतलब है कि डेड लोड कम लेता है, और अगर जैसे जैसे आप हायर क्लास की तरफ जाते हैं वो डेड लोड ज़्यादा ले सकता है। तो जो पाइप सीवर के डीप होते हैं 15 फुट पे, 18 फुट पे या 20 फुट पे, उनके ऊपर डेड लोड काफ़ी आता है। उसमें फिर हायर क्लास को यूज़ करना पड़ता है जो डेड लोड ज़्यादा ले सके। ये क्लासिफिकेशन ASTM C76 स्पेसिफिकेशंस में दी गई है। ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, और स्पेसिफिकेशन है C76। आगे चलते हैं। आरसीसी पाइप में वॉल थिकनेस 3 टाइप की अवेलेबल है, वॉल A, वॉल B एंड वॉल C। वॉल A की थिकनेस कम होती है, B की उससे ज़्यादा और C की उससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वासा, इसमें आमतौर पे क्लास 2 वॉल थिकनेस B, ये आप देखेंगे कि मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेसिफिकेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ASTM स्पेसिफिकेशन C76, इसके अंदर ये तमाम तफसीलात दी गई हैं। क्लास 1 का पाइप वो कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, वॉल थिकनेस A, वॉल थिकनेस B, इनकी थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, स्टील रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर,
ये तमाम की तमाम चीज़ें ये ASTM स्पेसिफिकेशन के अंदर दर्ज की गई हैं। RCC पाइप के लिए जो क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये पाइप रिक्विजिट क्वालिटी यानी मतलूबा क्वालिटी जो कि ASTM C76 में दर्ज है उस पे ये पूरा उतरता है या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसको कहा जाता है 3 एज बेयरिंग टेस्ट। देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म किया जाता है। 3 एज बेयरिंग टेस्ट इज़ यूज्ड to determine the quality of RCC pipes. Load is applied on the pipe to produce a crack of 0.01 inch या 0.25 मिलीमीटर। 3 एज बेयरिंग टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने दो डायग्राम्स हैं। पहले मैं इस डायग्राम को डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस डायग्राम को डिस्कस करूंगा। आपके सामने ये एक पाइप है, RCC पाइप। ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये एक आम सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक वुडन बीम, ये वुडन बीम रखी जाती है। इस वुडन बीम के ऊपर पाइप को रखा जाता है, इस पाइप को, और इस साइड पे और इस साइड पे सपोर्ट दे दी जाती है, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। उसकी वजह ताकि ये पाइप रोल ना कर जाए साइडों के ऊपर। उसके बाद पाइप के ऊपर एक वुडन बीम रखी जाती है दोबारा से, और उस वुडन बीम के ऊपर एक स्टील आई बीम ये प्लेस की जाती है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको F से जाहिर किया गया वो अप्लाई किया जाता है। अब मैं सेक्शन की तरफ आ जाता हूँ। अगेन नीचे आर्म सरफेस है, नेचुरल सरफेस लेवल, उसके ऊपर ये वुडन बीम है, ये सपोर्ट है, ये पाइप शो किया गया है, ये स्पिगट एंड है, ये बेल एंड है। इस पाइप के ऊपर थ्रू आउट द लेंथ, अगेन दिस इज द वुडन बीम, और वुडन बीम के ऊपर एक स्टील की आई बीम। आई बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई किया जाता है, और उसकी मिकदार बढ़ाई जाती है यहाँ तक कि पाइप क्रैक हो जाए, और क्रैक का साइज़ 0.01 इंच या 0.25 मिलीमीटर हो, और वो थ्रू आउट द लेंथ अपीयर हो जाए। उस स्टेज पे जाके वो लोड जो 0.01 इंचेस का क्रैक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप प्रोड्यूस कर दे, उसको नोट कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। द क्रैक मस्ट स्प्रेड over the entire length of the pipe. The above load is then compared with the standards. वो लोड जिस पे 0.01 इंच का क्रैक आ जाए उसको फिर ASTM स्पेसिफिकेशन C76 में दिए गए मैक्सिमम अलाउबल लोड से कंपेयर किया जाता है। उस लोड को D लोड लिखा गया है, ये उसका एक नाम रख दिया है और कुछ भी नहीं है, डी लोड। तो आपको मिलेगा ASTM स्पेसिफिकेशन में डी लोड। तो डी लोड क्या है? वो मैक्सिमम लोड जो कोई भी पाइप RCC का ले सकता है। उससे ज़्यादा लोड अगर उस पर आए तो फिर वो स्ट्रक्चरली सेफ नहीं होगा। ASTM स्पेसिफिकेशन में इसको डी लोड के नाम से लिखा गया है। वो लोड डी लोड से कम हो तो इसका क्या मतलब है? पाइप ठीक नहीं है। अगर वो डी लोड के बराबर या डी लोड से ज़्यादा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो क्वालिटी जो ASTM स्पेसिफिकेशन में दी गई है उसको मीट कर रहा है। टेबल अगर वो देखना चाहें, EW स्टील पेज
343 टेबल 14-9। आप अगर चाहते हैं ASTM स्पेसिफिकेशन की कॉपी, वो भी अवेलेबल है। अगर आप मुझे ईमेल लिख दें तो मैं आपको अटैच करके उसको भेज दूंगा। आगे चलते हैं। आपके सामने एक पाइप है जिस पे 3 एज बेयरिंग टेस्ट किया गया है। आप देखें, ये क्रैक अपीयर हुआ और ये थ्रू आउट दी लेंथ मौजूद है। पाइप जिस तरह के पहले बताया जा चुका है, तमाम RCC सीवर पाइप स्टैंडर्ड लेंथ के होते हैं और वो लेंथ क्या है? 8 फीट। जिस डायामीटर का भी पाइप होगा 8 फीट का होगा। ये तमाम चीज़ें ASTM स्पेसिफिकेशन में तय कर दी गई हैं। पाइप की लेंथ और उसकी थिकनेस क्या होगी, उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कितनी होगी और सर्कुलर रीइंफोर्समेंट कितनी होगी, वो मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, जिसको स्पेसिफिकेशन में D लोड लिखा गया है। अगर एक पाइप पे 3 एज बेयरिंग टेस्ट किया जाए और वो D लोड के बराबर या उससे ज़्यादा पे क्रैक हो तो कहा जाता है ये पाइप रिक्विजिट क्वालिटी का है, ASTM स्पेसिफिकेशन C76 को मीट करता है। अगर वो नहीं मीट करता तो फिर पाइप आप रिजेक्ट कर देंगे। 3 एज बेयरिंग टेस्ट, इसकी एक मुख्तसर वीडियो मेरे पास है और वो वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल है। मैंने YouTube से ही डाउनलोड की है। ये वो URL है, अगर आप वहाँ जाके देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो आए चलते हैं एक मुख्तसर वीडियो जो 3 एज बेयरिंग टेस्ट पे बनाई गई है। इसके एंड पे आप देखेंगे, हम तो क्योंकि काम कर रहे हैं FPS यूनिट्स में, पाउंड्स की बात होगी, फुट की बात होगी और पर फिट रन की बात होगी, लेकिन उस वीडियो में जो यूनिट्स हैं वो SI यूज़ किए गए हैं। डायमीटर मिलीमीटर में है, लेंथ मिलीमीटर में है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह यूनिट्स आप एक्सप्रेस करते हैं। पाकिस्तान में फील्ड में आमतौर पे FPS यूनिट्स मुरव्वज हैं, इसलिए इस कोर्स में कोशिश की है कि उन यूनिट्स में रहा जाए ताकि आपको फील्ड में जाके आसानी हो। यूनिट कन्वर्शन कोई इशू नहीं है। 3 edge bearing test. Test methods for concrete pipe. Before starting the testing of sample is measuring the available physical properties like length, diameter and thickness of both ends of the pipe sample. Measuring and investigation of the sample should be done properly to ensure the correct data and specifications. Proper recording should also be observed in the laboratory. Next is the definite test proper. After reading and preparation of the conditions sample, calibrated 3 edge boring machine will be operated with a bit-by-bit load until it meets the surface of the concrete pipe. Pipe is laid all supported on the bottom to have a uniformly distributed reaction when load is imposed. Presence of cracks like this is one of the premonition that the pipe reached its compressive limit. When it does, machine contact will be removed, freeing the sample from loading. This test is done to analyze the possible capacity of the pipe when induced in actual site loading like traffic loads, embankments and uplift forces from nature.
Hammering of the tested sample is necessary to view, investigate, and determine the internal reinforcements of the concrete pipe, like the diameter of rebars, longitudinal spacings, and ties. Reinforced concrete culvert pipe. 3-edge bearing test. Technical specifications and results. Sample size is 300 mm diameter by 46 mm thick by 1100 mm length. External load crushing strength at 0.3 mm crack is 31,000 newtons. And uniform distributed load capacity of 94 newtons per millimeter of diameter. This only concludes that our sample is load-bearing one and have a normal weight capacity to bear when induced in actual use. Thank you, and God bless. आपने इस वीडियो को देखा और आपके सामने 3 एज बेयरिंग टेस्ट जो था वो करके दिखाया गया। इसमें मेजरमेंट हैं उस पाइप की, वो ली जाती हैं, उसको स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट चेक किया जाता है। स्टील इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और सर्कुलर रीइंफोर्समेंट। ऑब्वियसली जब पाइप आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये नहीं मालूम हो सकता कि रीइंफोर्समेंट इसमें पूरी है या नहीं। उसके लिए पाइप को डिसमेंटल किया जाता है और वो रीइंफोर्समेंट उसके बाद चेक की जाती है। ये था 3 एज बेयरिंग टेस्ट और आरसीसी पाइप्स। आरसीसी पाइप के अलावा जो दूसरे पाइप इस्तेमाल होते हैं उसमें कास्ट आयरन या स्टील पाइप्स भी सीवर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस इस्तेमाल होते हैं, कास्ट आयरन या स्टील पाइप, ख़ास तौर पे जब अनयूजुअल लोडिंग कंडीशंस हो, स्पेशली रोड क्रॉसिंग जिसमें आप कवर ज़्यादा नहीं होता और हैवी ट्रैफिक गुज़र रहा है, तो वहाँ स्टील पाइप को एज ए सीवर पाइप यूज़ किया जाता है। क्योंकि दूसरा कोई भी पाइप वो यूपीवीसी हो या एसी हो या इवन आरसीसी हो, वो शायद उसको इतने लोड को बियर नहीं कर सकता और डैमेज हो सकता है। इसलिए ऐसी सूरत में स्टील पाइप्स को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल 6 नंबर पे एक नया पाइप इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको स्पायरा पाइप कहते हैं। स्पायरा पाइप बेसिकली यूपीवीसी स्ट्रिप से बना होता है। हर स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 10 से लेके 20 सेंटीमीटर तक होती है और इसमें फ़ायदा ये है कि आप पाइप को साइट पे भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें ये तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं स्पायरा पाइप के बारे में। स्पायरा पाइप लाइट वेट होते हैं और पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। डायमीटर जो अवेलेबल है इसमें 6 इंचेस से लेके 132 इंचेस तक, और जॉइंटिंग इसकी कपलिंग ऑफ सेम मटेरियल बाय अप्लाइंग यूपीवीसी सॉल्वेंट। तो यूपीवीसी सॉल्वेंट के ज़रिए इनको एक दूसरे से ज्वाइन किया जाता है। मैन होल्स अगर स्पायरा पाइप सीवरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसमें प्री कास्ट मैन होल हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, या आरसीसी के या उसी मटेरियल के जिस मटेरियल का स्पायरा पाइप बना हुआ है। स्पायरा पाइप की इस वीडियो में आप देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का एक सॉन्ग चलता रहेगा। ख़ान साहब कमाल के सिंगर हैं, उन्होंने गीत भी गाए, कवाली भी गाई, क्लासिकल भी गाया और मेरे वो पसंदीदा फ़नकार हैं। मेरे सुनने में उनकी कवाली ज़्यादा रही है जो सूफियाना कलाम उन्होंने गाया, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं, हज़रत बू अली कलंदर का कलाम है फ़ारसी का कलाम, और जामी का कलाम है वो भी फ़ारसी का कलाम है, नातिया कलाम वो उन्होंने गाया। मेरे सुनने में ज़्यादातर उनकी कवालियाँ जो सूफियाना कलाम जिसमें गाया है वो रही हैं। चलते हैं स्पायरा पाइप की वीडियो की तरफ।
मेरे सोने दा मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जाने दा मेरे सोने दा मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जाने दा मेरे सोने दा मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जाने दा जान जान मैं तेरे ज़मान कर ले पुछार तू गिनता जान भाई जान जान मैं तेरे ज़मान कर ले पुछार तू गिनता जान मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जाने दा मेरे सोनिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जाने दा न्यू प्रोडक्ट को लाने की मल्टी रीजंस हैं। हमने वेस्पो की इश्तराक से एक नई और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। Spira technology offers cost-effective alternative. This is made from PVC, which has a life of over 50 years. The PVC pipe installed in Pakistan at SSGC colony in Faisalabad is working for the last 55 years without any problems. Spira pipe saves on transportation costs compared to other materials. It can be made to desired lengths without joints, eliminating any leakage issue. Due to this patented technology, the pipe can be made up to 10 feet in diameter. The pipe is lightweight, which means it can be easily carried by people, making the installation process easy and swift. It has a ribbed surface which offers high strength, and it also has a very smooth internal surface, which means less friction and more flow. PVC pipes do not leach, whereas PE does. PVC is not affected by acids and caustic soda used for deblocking drains, whereas RCC pipe is eaten off by these acids formed in seepage. RCC has 15 to 20 years life, whereas PVC pipe is guaranteed for 50 years plus. Now with the introduction of Spira in Pakistan, we have a cost-effective and durable pipe with a working life of over 50 years. तो आपने देखा स्पायरा पाइप्स की वीडियो। स्पायरा पाइप्स तकरीबन रफली 2 to 3 टाइम्स कॉस्टली होते हैं आरसीसी पाइप से। ये इसका सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान में कुछ जगह प्राइवेट सेक्टर में ये लगे भी हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कॉस्ट की वजह से ये compete नहीं कर पाते। इनकी कॉस्ट जिस तरह के मैंने आपसे अर्ज़ की है 2 to 3 टाइम्स मोर है एज़ कम्पेयर टू आरसीसी पाइप्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं, लोड ऑन पाइप। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप सीवर पाइप को, अगर आरसीसी सीवर है, जब वो डीप चला जाता है तो उस पर इतना लोड बैकफिल का आता है, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है कि कहीं उसका स्ट्रक्चरल फेलियर तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ इस टॉपिक में लोड ऑन पाइप्स में कवर की गई है, और अगर आप इसकी और मज़ीद तफसील देखना चाहें तो
सेक्शन 14.3 EW स्टील में आप देख सकते हैं, और ये जितना भी डाटा या इक्वेशंस आपके सामने आएंगी ये EW स्टील से ही ली गई है। द डेड और स्टैटिक लोड coming on buried pipes may be calculated by using the following equation. W it is equal to capital C small w b square, where W is load on pipe per unit length, pounds per feet run of the pipe, or kilograms of the load पर मीटर रन ऑफ द पाइप। अब हम टर्म्स को देख रहे हैं जो इस इक्वेशन में आई हैं, उनको डिफाइन भी कर रहे हैं और उनके यूनिट्स भी देख रहे हैं। W स्मॉल w इट इज़ द वेट ऑफ फिल मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। जब बैक फिलिंग होती है तो जो मटेरियल पाइप के ऊपर आ रहा होता है, बैक फिल किया जा रहा होता है, उसका स्पेसिफिक वेट कह लें पाउंड्स पर क्यूबिक फीट या kilograms per cubic meter. Capital B, it is the width of trench at the top of the pipe. इसको width को फिट में या मीटर्स में लिया जाता है। जब आप पाइप ट्रेंच के नीचे बिछा देते हैं, फर्ज करें ट्रेंच जो है 16 फीट डीप है, आपने पाइप को वहाँ जब बिछा दिया तो पाइप का जो क्राउन है, टॉप है, वहाँ पे जो विड्थ होती है ट्रेंच की, ये वो विड्थ है बी। सी, कैपिटल सी, ए कोएफिशिएंट विच डिपेंड्स अपॉन, ये एक कोएफिशिएंट है जो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर डेप्थ ऑफ ट्रेंच, ट्रेंच कितनी गहरी है। नंबर 2 फिल मटेरियल, फिल मटेरियल किस टाइप का है, क्ले है, सैंड है या कोई और मटेरियल है। C may be calculated by using the following formula. C it is equal to 1 minus E raised to the power minus 2 K mu H divided by B. H क्या है ये हम आगे चल के देखते हैं। भी B जो है ये हम डिफाइन कर चुके हैं। इट इज़ द विड्थ ऑफ ट्रेंच एट द टॉप ऑफ पाइप। H क्या है इसको हम देख लेते हैं। H इट इज़ द डेप्थ ऑफ फिल अबव द पाइप। जाहिर है जितनी ट्रेंच डीप होगी उतना H ज़्यादा होगा। B एज आइडेंटिफाइड अबव, यानी ये width of trench at the top of pipe in feet or meter. K is the ratio of active lateral pressure to vertical pressure. Mu, it is equal to the coefficient of sliding friction between the fill material and the sides of the trench. Basically के म्यू की वैल्यू जो है या प्रोडक्ट के म्यू का, ये रेंज करता है 0.1 से लेके 0.16 तक फॉर मोस्ट ऑफ दी सॉइल्स। वैल्यूज़ के एच की आपके सामने इस टेबल के अंदर दी गई हैं। ये टेबल EW स्टील से एडॉप्ट किया गया है। सॉइल टाइप है पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the product of KU है। If the soil is cohesionless granular material, इसकी वैल्यू 0.192 होगी। कोहेजनलेस कहते हैं कि जो आपस में एक दूसरे से कोहेसिव ना हो, ग्रैनुलर हो, उसमें ग्रेनुल्स हों, और वो जिस तरह क्ले आपस में जुड़ जाते हैं पार्टिकल्स, उस तरह ना हो। दूसरा सैंड एंड ग्रेवल, इसकी देखें वैल्यू कम है पहले मटेरियल से 0.165। सैचुरेटेड टॉप सॉइल, अगर सॉइल लाइक कोई भी सॉइल जो कि सैचुरेटेड है, पानी है जिसमें जो गीली है, उसकी वैल्यू 0.15।
क्ले 0.13, सैचुरेटेड क्ले, अगर क्ले सैचुरेटेड हो, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई हो तो 0.11। अब ये के यू की वैल्यू जो भी सॉइल टाइप होगी आप इस टेबल से अडॉप्ट कर लेंगे। द वेट ऑफ द मटेरियल commonly encountered during sewer laying are as follows। अब जो डिफरेंट मटेरियल हमें एनकाउंटर हो सकते हैं सीवर को ले करते हुए और उनका जो स्पेसिफिक वेट है उसको हम देख लेते हैं। ये मटेरियल दिया हुआ है पहले कॉलम में, ये उसका यूनिट वेट दिया हुआ है। तो अगर ड्राई सैंड है तो ये लिटरेचर से वैल्यू सारी अडॉप्ट की गई हैं और ये टेबल भी EW स्टील में दिया गया है। 1600 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ड्राई सैंड या 100 पाउंड्स पर क्यूबिक फुट। ऑर्डिनरी सैंड, वेट सैंड, डैम्प क्ले, सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से मैं कुछ समझा नहीं था कि मुझे अभी भी पूरी तरह इल्म नहीं है कि ये टॉप सॉइल से क्या मुराद है। अगर आप में से कोई इस पर तहकीक करे तो ज़रूर मुझे भी बताए ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। मुझे इसे देखने का मौका नहीं मिल सका लेक्चर से पहले। सैंड एंड डैम्प टॉप सॉइल, इसकी वैल्यू दोनों यूनिट्स में दे दी गई है। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बात तब ख़त्म होगी जब आप इसको अच्छी तरह पूरी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक हम सॉल्व एग्जांपल करेंगे जिसमें आप लोड पाइप के ऊपर जो आएगा उसको एवेल्यूएट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद आप उसको कंपेयर करेंगे ASTM स्पेसिफिकेशंस के साथ और देखेंगे कि क्या पाइप स्ट्रक्चरली फेल हो जाएगा या वो उस डेप्थ पे महफूज रहेगा। तो चलते हैं सॉल्व एग्जांपल की तरफ। A 24 इंच पाइप, an RCC pipe class 2 wall thickness P, ASTM specifications के मुताबिक उसकी क्लास 2 है, वॉल थिकनेस P है। सीवर इज़ टू बी प्लेस्ड एट ए ट्रेंच हैविंग ऑर्डिनरी क्ले। अब जो क्ले की टाइप है जहाँ ये सीवर लगाया जा रहा है, ट्रेंच को दी जा रही है, वो ऑर्डिनरी क्ले है। डेप्थ ऑफ फिल अबव द पाइप क्राउन इज़ 12 फीट। पाइप का जो क्राउन है, क्राउन का मतलब जो ऊपर वाला सिरा है उसका, उससे लेके ज़मीन के लेवल तक जो डेप्थ है वो 12 फुट है। ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया गया है। विड्थ ऑफ ट्रेंच ओवर पाइप इज 4 फीट, ये भी बता दिया गया है। ट्रेंच विल बी बैकफिल्ड विद सैचुरेटेड क्ले weighing 130 pounds per cubic feet. Determine the dead or static load upon the pipe. आपने पहले तो ये कैलकुलेट करना है कितना लोड आ रहा है। Determine whether the pipe is safe against the structural failure। और फिर आपने जो दूसरी चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि लोड तो आ गया, पता चल गया कि ये लोड आ रहा है, तो क्या उस लोड पे जो आ रहा है वो पाइप स्ट्रक्चरली फेल तो नहीं हो जाएगा, ये भी आपने देखना है। तो इन दो चीज़ों को हम देखते हैं इस सॉल्व प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले C की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। C की वैल्यू जिस तरह के ऊपर फार्मूला दिया गया है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 माइनस E रेज टू द पावर -2 KU। अब ये जो KU की वैल्यू है ये हमने उस टेबल से ली है जो हम पहले देख चुके हैं। टेबल पे जाने से पहले आप देखें ये जो बैकफिल है वो सैचुरेटेड क्ले बताया गया है। चलते हैं उस टेबल की तरफ। इस टेबल में सैचुरेटेड क्ले के लिए KU की वैल्यू 0.11 है। तो हम इस टेबल को देख के जो भी सॉइल टाइप होगी यहाँ से KU की वैल्यू अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ KU की वैल्यू पुट की 0.11 मल्टीप्लाइड बाय H। H इज़ द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच अबव द पाइप क्राउन, ये 12 फीट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी गई है। B इज़ द विड्थ ऑफ द ट्रेंच एट द पाइप लेवल, ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी गई है, ये 4 फीट है। और नीचे फिर 2 इंटू KU
KU की वैल्यू हम 0.11 डिटरमिन कर चुके हैं टेबल से। 2.19 इसका जवाब है। C की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली। अब हम उस फार्मूला की तरफ चलते हैं जो लोड ओवर पाइप डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। C की वैल्यू पुट की 2.19 W, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दिया है 130 पाउंड्स पर क्यूबिक फिट, और B इज़ द विड्थ ऑफ द ट्रेंच एट द पाइप, ये 4 फीट दी हुई है। जवाब 4567 पाउंड्स पर फिट रन ऑफ द पाइप, ये इतना 1 फुट लेंथ पे लोड आएगा। पाइप का डायामीटर 24 इंच 2 फुट। अगर इस जवाब को 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो हम हासिल करेंगे 2283 पाउंड्स ऑफ लोड पर फिट लेंथ ऑफ द पाइप पर फिट डायमीटर। ये हमने क्यों इसको पर फिट डायमीटर में लेकर आए, इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। W is more than permissible load, that is 1000 pounds per fit run per fit dia, which is also called deload. Hence the pipe is not structurally safe. ये पाइप जो है ये क्रश हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा इस डेप्थ पे अगर ये बैकफिल मटेरियल इस पे डाला गया। ये चीज़ें कहाँ से हमें मिली? 1000 पाउंड्स पर फिट रन पर फिट डाया कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें मिली ASTM स्पेसिफिकेशन C76। टेक्स्ट बुक के अंदर एनेक्स्चर के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे ASTM स्पेसिफिकेशन को। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ASTM स्पेसिफिकेशंस की तरफ। आपके सामने ASTM स्पेसिफिकेशन C76 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट RCC कल्वर्ट स्टॉर्म ड्रेन एंड सीवर पाइप। ये वो स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको इसकी कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। अब हम चलते हैं अपने मुतल्लिका जगह पे जहां हमें जाना है इस ASTM स्पेसिफिकेशंस में। हम अपनी मुतल्लिका जगह पे आ चुके हैं। ASTM C76 ये क्लास 2 पाइप हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है कि RCC पाइप क्लास 2 वॉल थिकनेस B है। यहाँ अगर आप रीड आउट करें जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है, डी लोड टेस्ट लोड एक्सप्रेस्ड इन पाउंड्स ऑफ फोर्स पर लीनियर फुट पर फुट डायमीटर ऑफ द पाइप, जिसमें हमने आखिर में उसको कन्वर्ट किया टू प्रोड्यूस ए 0.01 इंच क्रैक। इसमें देखें डी लोड टू प्रोड्यूस ए 0.01 इंच क्रैक, इट इज इक्वल टू 1000 पाउंड्स पर लीनियर फुट ऑफ द पाइप पर फिट डाया। इसमें नीचे अगर आप देखें तो ये वॉल A, वॉल B, वॉल C ये दिया हुआ है और आपको स्टील की रीइंफोर्समेंट इसमें मिलेगी। ये तमाम डिटेल्स आपकी किताब के एनेक्सर में ऐड कर दी गई है। सर्कुलर पाइप, वॉल थिकनेस B, ये थिकनेस B दी हुई है, ये वॉल थिकनेस A दी हुई है, ये वॉल थिकनेस C दी हुई है। हमारे पास जो पाइप है वो क्लास 2 पाइप है, वॉल थिकनेस B है। उन तमाम के लिए जो डी लोड है जिस पे 0.01 इंच क्रैक प्रोड्यूस होता है वो 1000 पाउंड्स पर लीनियर फिट ऑफ द पाइप पर फिट डायमीटर है। ये C76 ASTM स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। वापस चलते हैं नोट्स की तरफ। यहाँ अगर आप देखें 1000 से जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो पाइप स्ट्रक्चरली फेल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है
कि अगर इस डेप्थ पे पाइप लगाया गया तो वो स्ट्रक्चरली फेल हो जाएगा। देयरफॉर फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी strength from 3 edge bearing test it should be greater than W। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि 3 edge bearing टेस्ट से जो उसकी स्ट्रेंथ आई थी, अगर तो वो W से ज़्यादा है तो फिर तो स्ट्रक्चरली वो स्टेबल रहेगा, और अगर वो कम है तो वो स्ट्रक्चरली फेल हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? दो किस्म के सोल्यूशन है। नंबर 1, प्रोवाइड हायर क्लास पाइप। अगर ये क्लास 2 है तो आप क्लास 3, क्लास 4 या क्लास 5 तक जा सकते हैं। उसको देखें कि उसका डी लोड क्या है। अगर क्लास 3 का डी लोड जो W कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे 2283, इससे ज़्यादा है तो आप क्लास 3 पाइप इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं तो आप क्लास 4 में जा सकते हैं। ये एक सोल्यूशन है कि आप हायर क्लास पाइप यूज़ करें। और दूसरा सोल्यूशन क्या है? आप पाइप के नीचे अप्रोप्रिएट बेडिंग प्रोवाइड कर दें। ये दूसरा सोल्यूशन है। बेडिंग के बारे में क्या होती है और किस टाइप की होती है और फिर वो कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, इसको अब हम बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में डिस्कस करेंगे। सीवर्स लेड बाय प्लेसिंग द पाइप बैरल on the flat trench bottom take load slightly greater than the 3 edge bearing test. If the trench bed touches at least the lower quadrant of the sieve and backfill material is carefully tamped around the sides of the pipe, the load carrying capacity significantly increases. Load factor express this increase in load carrying capacity and numerically it is equal to load carrying capacity divided by 3 edge strength। इस चीज़ को मैं अब इस फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 में आपने सिंपली ये पाइप है और इसको आपने ट्रेंच के बेड पे बिछा दिया है। जस्ट इसका जो लोअर एज है वो सरफेस ट्रेंच के साथ टच कर रही है। इस सूरत में इसका लोड फैक्टर 1.1 होगा। 1.1 से क्या मुराद है कि ये 10% लोड डी लोड से ज़्यादा ले लेगा जिस पे 0.01 इंच क्रैक प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप ट्रेंच को थोड़ा सा डिग आउट करें और ये जो बैरल ऑफ द पाइप है इसका एक क्वाड्रेंट, चौथा हिस्सा ये नीचे से सपोर्ट हो जाए, यहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट सपोर्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये चौथा हिस्सा सपोर्ट हो रहा है, और ये जो हॉन्चेस हैं इसकी, ये जो साइडें हैं, इन पे अच्छी तरह मटेरियल भर के इसकी कंपैक्शन लाइट सी की जाए और इसको अच्छी तरह यहाँ प्लेस कर दिया जाए, टैंपिंग कर दी जाए, स्लाइड कंपैक्शन कर दी जाए, तो ये पोर्शन भी सपोर्ट हो जाता है। दिस एक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी और लोड फैक्टर 1.5 हो जाता है। अगर ये पाइप 1000 पाउंड्स पर फिट रन पर फिट डाया पे क्रैक हो रहा है तो फिर ये 1500 पाउंड्स पर फिट लेंथ पर फिट डाया पे क्रैक होगा। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ इस काम से इसकी 50% बढ़ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है बेडिंग के अंदर। देयर आर डिफरेंट बेडिंग्स पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वासा जो है उनको रिकमेंड करता है। उनके लोड फैक्टर और वो बेडिंग मैं अब आपके सामने लाने जा रहा हूँ। ये डायग्राम है, इसमें आप देखें 3 टाइप की बेडिंग है, क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए। क्लास सी का लोड फैक्टर 1.7, क्लास बी का 1.9, क्लास सी का 3 टाइम्स लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर क्लास ए बेडिंग आप प्रोवाइड करते हैं।
अब देख लेते हैं क्लास सी बेडिंग में क्या चीज़ है। क्लास सी में ब्रिक बैलेस्ट को यूज़ किया जाता है। ट्रेंच के नीचे ब्रिक बैलेस्ट बिछाई जाती है और उसकी जो डेप्थ है वो d/4, d इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, और 4 इंचेस डेप्थ प्रोवाइड की जाती है। उसके ऊपर पाइप रखा जाता है। पाइप की ये जो हॉन्चेस हैं, ये जो साइड्स हैं ये वाली, इसको फिर ब्रिक बैलेस्ट से फिल किया जाता है और ये जो इसकी थिकनेस है वो d/4 है, वेयर d इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। ये करने के बाद यहाँ से लेके पाइप के क्राउन और इससे ऊपर तक जो 2 फीट की डेप्थ है वो बैकफिल मटेरियल केयरफुली प्लेस और टेम्प किया जाता है, उसको हल्की कंपैक्शन की जाती है। अगर ये बेडिंग प्रोवाइड कर दी जाए ब्रिक बैलेस्ट की इन डायमेंशंस के मुताबिक और यहाँ तक पाइप के क्राउन से 2 फुट ऊपर तक बैक फिलिंग और इसकी हल्की कंपैक्शन कर दी जाए तो 1.7 टाइम्स जो ASTM स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है क्रैक का लोड, उससे ज़्यादा ले सकता है, 70% दूसरे अल्फाज में ज़्यादा ले सकता है। तो ये थी क्लास सी बेडिंग। क्लास बी बेडिंग में ब्रिक बैलेस्ट की जगह क्रश स्टोन डाला जाता है और इसका साइज़ 3/4 इंच से लेके 1.5 इंच तक होता है। एक चीज़ जो मैं बताना यहाँ भूल गया था, ब्रिक बैलेस्ट में, ब्रिक बैलेस्ट का जो साइज़ इस्तेमाल होता है बेडिंग में वो 1.5 इंचेस होता है। ये आम ब्रिक्स लेके इनको तोड़ा जाता है और उससे वो आप आम अल्फाज में इसको ईंटों की रोड़ी कहते हैं, ये नीचे बिछा दी जाती है। अगर ईंटों की जगह क्रश स्टोन बिछाया जाए, साइज़ 3/4 इंच टू 1.5 इंच, और उसकी डायमेंशंस वही हैं जो इसकी हैं, d/4 और 4 इंच, और अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक केयरफुली फिल्ड मटेरियल उसकी हल्की कंपैक्शन कर दी जाए तो लोड फैक्टर 1.9, 90% लोड वो ज़्यादा ले लेता है, जो कि मेंशन है ASTM स्पेसिफिकेशन में, जिस पे कि पाइप 0.01 इंच क्रैक अपीयर हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्लास ए बेडिंग में। अगर नीचे PCC या RCC 1:4 बिछाया जाए, डायमेंशंस वही हैं, d/4 और 4 इंच। अगर d/4 फ़र्ज़ करें 3 इंच निकल रहा है तो फिर आप 4 इंच मिनिमम ज़रूर दें, और अगर d/4 10 इंच निकल रहा है तो फिर आप जो बड़ी फिगर है वो ज़रूर दें, 10 इंच ज़रूर दें। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ बहुत वजाहत के साथ। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि 36 इंच डायामीटर का पाइप है या 24 इंच डायामीटर का पाइप है, इसको अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 6 इंच आता है। 6 इंच 4 इंच से बड़ा है तो आप 6 इंच देंगे। फ़र्ज़ करें अगर 12 इंच डायामीटर का पाइप है, उसको आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो 3 इंच आता है, तो आपने फिर 3 इंच नहीं देना, बल्कि मिनिमम जो है वो 4 इंच ज़रूर होनी चाहिए। आई होप कि ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है इस मिसाल से। तो इसी तरह PCC आप 1:4 देते हैं या RCC 1:4 देते हैं, और यहाँ फिर अगेन d/4 हॉन्चेस में साइड्स पे भर देते हैं, केयरफुली टेम्प मटेरियल 2 फुट तक, तो लोड फैक्टर 3 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि अगर वो 1000 पाउंड्स पर फिट रन पर फिट डाया पे क्रैक होना है तो वो फिर 3000 पाउंड तक लोड वो ले सकता है इस बेडिंग को प्रोवाइड करने के बाद। बेडिंग एक तरीका है लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का, या अगर आप बेडिंग यूज़ करना नहीं चाहते तो दूसरा तरीका है कि आप हायर क्लास पाइप, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पाइप इस्तेमाल करें। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप सीवरेज स्कीम डिज़ाइन कर रहे हो तो साथ साथ आप देखते जाएं कि कहाँ पे किस डेप्थ पे जाके लोड जो है उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाएगा और वो पाइप स्ट्रक्चरली फेल हो जाएगा। आप जो असाइनमेंट कर रहे हैं डिज़ाइन के अंदर, उसमें प्लीज़ ये स्टेप ज़रूर करें और देखें कि किस डेप्थ पे जाके आपका पाइप स्ट्रक्चरली फेल हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर बेडिंग आप प्रोवाइड करें। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 24
यहाँ पे कंक्लूड हुआ। क्विकली हम समरी देख लेते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमने पाइप्स सीवर के लिए जो डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू किया। आरसीसी पाइप की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए टेस्ट, 3 एज बेरिंग टेस्ट, उसको देखा। कास्ट आयरन पाइप या स्टील पाइप भी इस्तेमाल हो सकता है। स्पायरा पाइप्स को देखा। हमने 2 वीडियोस देखी, एक 3 एज बेरिंग टेस्ट पे, एक स्पायरा पाइप्स के बारे में। स्पायरा पाइप्स ये टर्की की टेक्नोलॉजी है, टर्की इसको बनाता है, वहाँ से इसको इंपोर्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता। बाद अज़ा हमने देखा कि जो लोड, डेड लोड पाइप के ऊपर आता है, ख़ास तौर पे जब सीवर बहुत डीप हो जाता है, तो ये अशद ज़रूरी है कि आप उस पर जो लोड है उसको कैलकुलेट करें और ये देखें कि क्या पाइप स्ट्रक्चरली फेल तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा आपके सामने आता है कि ये पाइप इतना लोड नहीं ले सकता, तो फिर उसके 2 हल हैं। या तो आप क्लास ऑफ पाइप बढ़ा दें, अगर क्लास 2 यूज़ कर रहे हैं तो क्लास 3 या 4 पे चले जाएं, या ऑल्टरनेटली बेडिंग प्रोवाइड कर दें और देखें कि बेडिंग प्रोवाइड करने के बाद पाइप स्ट्रक्चरली सेफ है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपको हमेशा सेहत और आफ़ियत से रखे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया की फ़लाह अल्लाह आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।